वालेकुम जी। मेरा नाम अब्दुल वहाब है। आपने इंट्रोडक्शन में आपको मालूम हो ही गया होगा। मुझे बेसिकली इस सेशन को मैक्सिमम ऑप्टिमम लेवल के ऊपर फ्रूटफुल करने के लिए होस्टिंग का, मुझे जो लोग हमारे गेस्ट हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे इस टाइम, मुझे उनके बारे में थोड़ा इनपुट आप लोग दीजिए कि आप लोग आईटी फील्ड से रिलेटेड हैं या क्या कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एसईओ कर रही हैं, डेवलपर हैं, या जो भी आप लोगों की मसरूफियत है मुझे चैट के ऊपर काइंडली मेंशन करें ताकि मैं थोड़ा ऑडियंस देख लूँ कि किस बैकग्राउंड से है। ऑनलाइन सेलर, ब्लॉगर, स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, प्रोजेक्ट मैनेजर, BS कंप्यूटर साइंसेज, न्यू बाय इन Amazon, SEO basic knowledge, MBA, no IT experience, no problem, full-time job in Dubai as accountant, telecommunication engineer, MBA marketing, Multan student, layman, SEO blogging, IIT student. So that's good. Graphic designer. Interesting audience, mashallah. So basically, digital marketing, part-time job in USA. अच्छा जी, वेब डिज़ाइनर। सो बेसिकली आज का टॉपिक जो है वो डिस्कस जो मैं करना चाह रहा था, वो मैं चाह रहा था कि 360 डिग्री डिजिटल मार्केटिंग। तो एनीबडी हैज heard about this terminology before? 360 degree digital marketing. नीड टू नो, इंशाल्लाह जरूर बताएंगे। नो नो नो, ठीक है सर। 360 डिजिटल मार्केटिंग जो है उसको हम डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं कि ऑल द चैनल्स विच कैन डिराइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, ऐसे तमाम चैनल्स जहां से आप वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आ सकते हैं ताकि आप लोग या कोई बंदा जो है डिजायर्ड एक्शन परफॉर्म कर सके अपनी वेबसाइट पे। हैव यू गॉट मी? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि 360 डिग्री डिजिटल मार्केटिंग ये है कि ऐसे जहां से हम लोग ट्रैफिक अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आ सकते हैं या अपने फेसबुक पेज पे या अपने किसी ऑनलाइन पेज के ऊपर अपनी ट्रैफिक लेके आ सकते हैं जहां से हम लोग कन्वर्जन मेक कर सकते हैं। आवाज आ रही है सारों को? क्लियर है ऑडियो? आप जी सर, क्लियर है जी। 360 डिग्री को हम थोड़ा सा इसका अगर हम लोग इमेज वाइज देखिए तो इस चीज़ से समझ आ जाना चाहिए कि 360 डिग्री डिजिटल मार्केटिंग क्या शो कर रही है। ये हमारी वेबसाइट और वेबसाइट से रिलेटेड एसईओ, पीपीसी मींस गूगल एड्स, कस्टमर के कमेंट्स, आउटबाउंड ईमेल, लीड्स, सोशल मीडिया एंड कंटेंट। In 2019, we should focus, or any business should focus on all these channels to get the traffic on your website. Other than that, you will not be able to make the enough conversions. Right? Means 360 degree means कि एक सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं, तो आपने all the degrees
ऑफ द एंगल से आपने ट्रैफिक ड्राइव करनी है अपनी वेबसाइट पे, और कोई भी चैनल आपने इसके ऊपर मिस आउट नहीं करना है। कन्वर्जन का आइडिया है स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट्स, आपके कन्वर्जन क्या चीज होती है? कन्वर्जन बेसिकली ये होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए यूजर और ए विजिटर इनटू द कस्टमर। कि कोई अगर आप कुछ चीज ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट पे यूजर या विजिटर आया दिखने के लिए, और अगर तो वो आपका डिजायर्ड एक्शन, जिस काम के लिए आपने वेबसाइट बनाई है, अगर वो वाला एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी कन्वर्जन हो गई है, वो आपका विजिटर आपके कस्टमर में कन्वर्ट हो चुका है। अगर नहीं हुई है तो आई मीन कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो इट मीन यू हैव लॉस्ट दैट पोटेंशियल क्लाइंट्स जिसको आपसे रिलेटेड सर्विसेज या प्रोडक्ट चाहिए थे, वो आपकी वेबसाइट पे आए एंड समहाउ यू मिस्ड इट, यू मिस्ड द पोटेंशियल कस्टमर। तो बेसिकली कन्वर्जन किस टाइप की हो सकती है? ऑनलाइन सेल हो सकती है, एक प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करना हो सकती है, किसी पीडीएफ, आपकी कोई ऐसी ट्यूटोरियल वेबसाइट है या कोई पीडीएफ डाउनलोड करवाना चाहती हैं, यूज़र आपकी वेबसाइट पे आया है और डाउनलोड ए पीडीएफ, डाउनलोड ए सॉफ्टवेयर, दैट कुड बी ए फॉर्म ऑफ कन्वर्जन। ईमेल साइन अप हो सकता है, न्यूज़लेटर के लिए अपने साइन अप करना है, आप चाहते हैं कि यूज़र आपकी वेबसाइट पे आया है और आपकी कोई स्टोरी सोशल मीडिया पे शेयर करें। तो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ conversion or the task which we really need from our traffic on our website. So basically अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, वो हमने डिस्कस ये किया है कि आज का टॉपिक जो होगा वो 360 डिग्री डिजिटल मार्केटिंग होगा। हम लोग चैनल्स पर डिस्कस करेंगे कि जहाँ से हम लोग ट्रैफिक लेके आ सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट पे हम लोग कन्वर्जन करा सकें। तो क्योंकि ऑल द ट्रैफिक इज कमिंग ऑन द वेबसाइट, so before going to the channel, it is necessary to have all that usability and the functionalities on our website so that conversion should occur. हम ट्रैफिक ले आएंगे चैनल्स में से, चैनल्स से तो ट्रैफिक आ जाएगी हमारी वेबसाइट पे, मगर हमारी वेबसाइट अगर इतनी कैपेबल नहीं है या उसके अंदर कुछ ऐसे की फंक्शनैलिटीज और फीचर्स मिसिंग हैं कि कन्वर्जन नहीं हो पा रही टू द ऑप्टिमम लेवल, तो फिर ट्रैफिक को वेबसाइट पे लेके आने का फायदा नहीं है। और जो सा बंदा तो वेबसाइट पे आता है कन्वर्जन नहीं होती, देन इट इज़ डिफिकल्ट कि हम उसको दोबारा वेबसाइट पे आए। इम्प्रेशन मेक हो सकता, हो चुका होता है यूज़र पे, एक दफ़ा वो वेबसाइट को लीव कर दे, क्योंकि मैं मेरे एक्शन यहाँ पे डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो है वो इनके पास नहीं पड़ी हुई। इवन अगर पड़ी भी होगी, यूजर ये समझेगा कि ये वेबसाइट मेरे लिए बेकार है। तो बिफोर गोइंग टू द चैनल, फर्स्ट वी नीड टू हैव सम सर्टेन फंक्शनैलिटीज on our website, especially for the websites in 2019. What is customer comms on this card? We will discuss the status. These are customer comments. Got it? Okay. So how many of you on your own website, किसके पास अपनी वेबसाइट है या अपना ब्लॉग है या सर्विसेज प्रोवाइड करता है वेबसाइट डेवलपमेंट की या एसईओ की या कंटेंट राइटिंग की? काइंडली मैसेज के अंदर बता दीजिए। गुड।
ठीक है, कुछ लोगों के पास वेबसाइट है, कुछ लोगों के पास वेबसाइट्स नहीं है। कन्वर्जन के ऊपर हम लोग बात करते हैं आगे। पेज क्वालिटी का अंदाजा है कि गूगल पेज क्वालिटी क्या कहते हैं, क्योंकि हम हमारे पास ट्रैफिक तो वेबसाइट पे आनी है, हमारी वेबसाइट का सबसे इम्पोर्टेंटली हमारा पेज क्वालिटी इंप्रूव होना चाहिए। तो व्हाट इज पेज क्वालिटी इन गूगल्स आई? एनी आइडिया? किसी बंदे ने कोई पढ़ा है कि गूगल पेज क्वालिटी की टर्मिनोलॉजी किसे कहता है? यस और नो? नो 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 नो, प्लेजरिज्म वाली बात नहीं है। नो, क्वालिटी कंटेंट समहाउ 2014 में अपडेट आई थी गूगल की। उसके बाद गूगल ने 180 पेजेस का कंटेंट पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने गुड वेबसाइट्स, बैड वेबसाइट्स और इस टाइप की विद स्क्रीनशॉट्स डॉक्यूमेंट शेयर किया था। हैज एनीबॉडी गॉन थ्रू दैट डॉक्यूमेंट और नॉट? ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, पेज क्वालिटी है जी, अल्टीमेटली द गोल ऑफ द पेज क्वालिटी रेटिंग इज टू evaluate हाउ वेल द पेज अचीव दिस पर्पस। आपने 2019 में या सिंस 2000 अगस्त 2018 जो है, गूगल ने अपनी गाइडलाइंस काफ़ी हद तक चेंज की हैं। अब गूगल कहता है कि टू मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द कस्टमर or the visitor which I am referring to your website, and upon his behavior I'll rank your website, I will evaluate your website. Upon the experience of the visitor of your website, I'll assign you the page quality score. तो पेज क्वालिटी इट्स नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। अगर हम उसको बहुत सिंप्लीफाई करें, तो अगर आप अपनी वेबसाइट या वेब पेज बना रही हैं या आपने बनाया हुआ है, तो सबसे पहले आप उसको एवेल्युएट करें कि उसका पर्पस क्या है, आपने वो पेज क्यों बनाया है। क्या आपको चीज उसके ऊपर सेल करना चाह रहे हैं, आप कोई इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, आपका ब्लॉग है, क्या उसका पर्पस है। अगर आपका जब तक पर्पस आपको ईच एंड एवरी पेज ऑफ योर वेबसाइट इज नॉट क्लियर, I mean you cannot add the quality content on that page, and ultimately Google will kill you. Ultimately Google will kill you if you do not know that what is, if you will not answer yourself that what is the purpose of your web page. You need to go to each and every page of your website and ask, look, I this and I this and this, why I should have created this page. Now the second question is that whether the content on that page is fulfilling the purpose of the page, कि जो मैंने कंटेंट इस पेज के ऊपर ऐड किया है, क्या ये इस पेज का पर्पस फुल कर रहा है। यू नीड टू क्रिएट एन एक्सेल शीट, आपको एक एक्सेल शीट क्रिएट करने की जरूरत होगी। कॉलम ए में आपको सारे अपने पेज के यूआरएल ऐड करने होंगे। कॉलम बी के अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये मेरा पर्पस इस पेज का फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, यस और नो। और तीसरे आप में आप लिखेंगे क्या चीज मिसिंग है। कुछ कमेंट्स यहाँ पे ले लेते हैं। मींस नंबर ऑफ, रियाज कुरैशी ने कमेंट किया जी, नंबर ऑफ विजिटर्स स्पेंट ऑन अ टाइम वेब पेज इज रिलेटेड टू पेज क्वालिटी। नॉट नेसेसरीली, हम लोग पेज क्वालिटी को अगर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर एक लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं और उतनी जल्दी बाउंस रेट हो रहे हैं, बाउंस बैक हो रहे हैं, तो ये एडवर्सली इफेक्ट करेगा, आपके लिए बुरा इंप्रेशन जाएगा। गूगल कहेगा कि इसका बाउंस रेट ज़्यादा है, इसके पास क्वालिटी कंटेंट नहीं है। और अगर आप देख लें 2019 में
बाउंस रेट विल बी द गेम चेंजर। कोई बंदा आया है आपकी वेबसाइट पे और वो बाउंस बैक हो गया है तो यू आर गॉन। और अगर वो बैक जाके गूगल की लिस्टिंग पे आपसे नीचे या ऊपर वाले रिजल्ट को क्लिक करके जा रहा है तो इसका मतलब कि आप लोग गए। गूगल इज दैट मच क्रिटिकल नाउ। रियाज कुरैशी, आपको मेरी बात समझ में आई? जी। रईसा कहते हैं पेज क्वालिटी डिपेंड्स ऑन हैवी ट्रैफिक ओनली। नहीं, हैवी ट्रैफिक ओनली नहीं, अभी ट्रैफिक की बात नहीं हो रही। ट्रैफिक साइट पे कर दिया, ट्रैफिक अभी आनी है। मैंने अभी 360 डिग्री चैनल्स के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा। अभी मैं कह रहा हूँ कि वेबसाइट के ऊपर एक भी यूजर आया है तो वेबसाइट अभी डिजाइन डेवलप की है, लाइव कर दी है, या लाइव करने से पहले अभी हम वेबसाइट के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जहाँ पे ट्रैफिक ने लैंड होना है और एक्शन परफॉर्म करना है। पहली बात तो ये कि अगर वेब जो हम चीज़ें भी डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपके वेब पेज के ऊपर वो चीज़ें नहीं हैं तो आप तो रैंकिंग में आएंगे ही नहीं एसईओ में, फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर आप गूगल एड से और इधर उधर ट्रैफिक ले भी आएंगे तो उसका कन्वर्जन लेवल इतना लो होगा कि दैट विल नॉट बी फ्रूटफुल। एज एग्जाम्पल लेते हैं अभी हम, पेज क्वालिटी तो हमने डिस्क्राइब कर दिया कि इट इज द पर्पस। पर्पस को हम आगे, पेज क्वालिटी को और पर्पस को हम आगे डिस्क्राइब करते हैं और डिस्कस करते हैं कि हमारे पेज क्वालिटी के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। नंबर वन, द पर्पस ऑफ द पेज जो हमने डिस्कस किया है। नंबर टू, द मेन कंटेंट्स, क्या आपकी वेबसाइट के जो मेन कंटेंट्स हैं that should be according to the guidelines of Google. If they are not in compliance with the guidelines of Google, your web page will not get ranked. और contents जो हैं, कौन सी गाइडलाइन गूगल की? गूगल पांडा। and along with that the page structure must include each. Anybody of you have heard about Google Panda? Yes, little bit. No, 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 no. ठीक है। और ठीक है, गूगल पांडा को हम अभी डिस्कस करते हैं। और ईट, पता है किसी को ये ईट कॉन्सेप्ट क्या है? EAT, ईट, नो ईट, नो 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 नो। जी, हम गूगल पांडा को भी डिस्कस करते हैं और फिर इंशाल्लाह ईट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। गूगल पांडा इज नाउ ओल्ड, ये थोड़ा पुराना अपडेट है गूगल की, मगर थोड़ा सा एवरी 3 मंथ, एवरी 4 मंथ्स गूगल पांडा की अपडेट आती है और अपना कमाल दिखाती है, हम उसको डिस्कस करते हैं। बट ईट जो है दैट इज द, आई मीन, मोस्ट अपडेटेड एंड लेटेस्ट कॉन्सेप्ट कि ईट क्या चीज़ है आपके वेब पेज के हवाले से। गूगल पांडा ये है कि अकॉर्डिंग टू गूगल पांडा योर कंटेंट शुड बी ओरिजिनल एंड यूनिक। Content should be original and unique. क्या था कि हाउ मीन्स नो प्लेजरिज्म? नहीं, प्लेजरिज्म समहाउ हम डिस्कस करते हैं, प्लेजरिज्म क्या होता है। लोग क्या करते थे कि अर्ली 2000 या में अगर मैंने कुछ चीज़ ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ, वॉचेस सेल कर रहा हूँ और मैंने अपना कंटेंट वेबसाइट पे अपलोड किया, अपनी वेबसाइट पे कोई बंदा आता है, मेरी वेबसाइट का कंटेंट कॉपी करता है, अपनी वेबसाइट पे पेस्ट करता है और वॉचेस का वर्ड मल्टीपल टाइम यूज कर लेता है,
तो गूगल ये कहता था कि अच्छा यार इस दिस पेज हैव मोर आई मीन द कीवर्ड्स, इट सीम्स टू बी मोर ऑप्टिमाइज्ड। तो जो कॉपी पेस्ट कंटेंट था तो उसे गूगल जो है वो रैंक कर देता था। मैं गूगल को कहता भी रहता था, अच्छा गूगल कहते भी रहता था कि भाई मेरा ओरिजिनल कंटेंट है, मगर गूगल का एल्गोरिदम इट वाज नॉट, Google algorithm was not, I mean, up to date or efficient by at that time that who could find the copy paste content. ये काफी देर तक चलता रहा, but in 2007 and 8 Google algorithm got so much efficient कि उसको पता चल गया था कौन सा कंटेंट कॉपी का हो रहा है, कौन सा कंटेंट ओरिजिनल है। वो कैश कॉपी से फिगर आउट कर लेता था। In 2007 and 2008, most of the websites around the world got penalized due to the copy paste or the plagiarism concept. उसके बाद लोगों ने क्या करना शुरू किया कि लोगों ने ओरिजिनल कंटेंट कॉपी किया और लोगों ने जो है ना उसके सिनोनिम्स चेंज कर दिए। गुड जहाँ पे लिखा था वहाँ पे बेस्ट लिख दिया, जहाँ पे बैड लिखा था वहाँ पे वर्स्ट लिख दिया। तो बट somehow Google was unable to find that type of plagiarism. गूगल ने इस चीज के प्लेजरिज्म को नहीं पकड़ सक रहा था उस टाइम। somehow ये इतना सक्सेसफुल तरीका हुआ कि लोगों ने जो है कंटेंट स्पिनिंग आर्टिकल्स बना लिए और लोग ओरिजिनल कंटेंट डालते थे स्पिनर के अंदर, कंटेंट स्पिन होता था और सिनोनिम्स चेंज होते थे एंड गूगल वाज अनएबल टू फाइंड इट। मगर गूगल एक बात, जब लोग गूगल से पूछते कि हाउ द कंटेंट शुड बी, मेरी वेबसाइट के कंटेंट्स कैसे होने चाहिए, तो गूगल हमेशा कहता था कि कंटेंट शुड बी ओरिजिनल, कंटेंट शुड बी ओरिजिनल, कंटेंट शुड बी ओरिजिनल। मगर गूगल लोग देखते थे कि कंटेंट ओरिजिनल भी नहीं है और कॉपी पेस्टेड है और स्पिन है, और फिर भी गूगल इसको रैंकिंग दे रहा है। मगर जब हम लोग गूगल से पूछते थे तो गूगल कहता था कंटेंट शुड बी ओरिजिनल। So in 2012 or 13, I think so in 13, मुझे वो याद है कि हम लोग क्लाइंट्स के लिए काम करते थे तो हमने रैंकिंग देखी थी एंड इट वाज ऑल अप्स एंड डाउन और गूगल पे तूफान आया हुआ था। सारी रैंकिंग ऊपर नीचे, ऐसी वेबसाइट जिनका कभी नामो निशान नहीं सुना था वो वाली वेबसाइट गूगल पे फर्स्ट पेज पे थी और फर्स्ट पेज वाली हाइप थी। पता चला जी कि गूगल की अपडेट्स आई हैं एंड दैट इज नोन एज गूगल पांडा। इवन कई ऐसी वेबसाइट्स थी जिनका कंटेंट ओरिजिनल था, दे आल्सो गॉट पेनलाइज्ड, वो भी पेनलाइज्ड हो गई। एवरीबॉडी विद मी? कोई इशू अभी तक, कोई क्वेश्चन अभी तक? बिकॉज आगे हम इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं सर। बहुत इजी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में और वे में आपको बता रहे हैं कि जो बेसिक लेवल के वो भी सीख सके, तो आगे जाके अब आहिस्ता आहिस्ता एडवांस भी हमने आना है। वहाँ पे आपके जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है वो आपके रिजॉल्व हो सकते। सवाल है तो लाजमी पूछिएगा। जी सर, आप कंटिन्यू कर सकते जी, तो अब क्या करके जब गूगल पांडा की अपडेट आए तो ऐसा पॉसिबल हुआ कि कई ऐसे लोग थे जिनका कंटेंट जो है वो इट वाज एन ओरिजिनल कंटेंट बट दे आल्सो गॉट पेनलाइज्ड। तो जब लोगों ने पूछा कि भाई ये क्या हुआ है कि व्हाट इज दिस, तो अगेन गूगल का आंसर थोड़ा सा मॉडिफाइड था एंड गूगल दिस टाइम सेज दैट योर कंटेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ गूगल पांडा। पहले वो कहते थे कंटेंट शुड बी ओरिजिनल, अब वो कह रहे थे कंटेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ गूगल पांडा। लोगों को तो एक साल समझ ही नहीं है कि भाई ये गूगल पांडा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। जब उसको मजीद डिग डाउन किया गया तो लोगों ने वेबिनार्स भी किए, लोगों ने गूगल को कॉन्टेक्ट भी किया, मैट कट के ब्लॉग भी पढ़े और उनको भी कॉन्टेक्ट किया। अपनी R&D भी की लोगों ने, मुख्तलिफ टाइप की कंटेंट कॉपीज अपलोड करके एक्सपेरिमेंट्स भी किए, इंक्लूडिंग आई वाज वन ऑफ देम। तो एक छोटा सा पार्ट मेरा भी था उस कम्युनिटी के अंदर। तो बेसिकली बाद में ये पता कि कंटेंट शुड बी ओरिजिनल एंड यूनिक, कंटेंट शुड बी ओरिजिनल एंड यूनिक। लोगों ने कहा कि ओरिजिनल की तो समझ में आती है कि मैं किसी का कंटेंट कॉपी
ना करो, मैंने कंटेंट अपना खुद लिखा है, इट मीन्स कंटेंट इज ओरिजिनल। डज इट मीन दैट एवरी ओरिजिनल कंटेंट इज ऑल्सो यूनिक? इज इट पॉसिबल? प्लीज यस या नो में रिप्लाई करिए कि एक कंटेंट है, आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं और आप ओरिजिनल सेल कर रहे हैं और आपने खुद कंटेंट लिखा है और कहीं से कोई हेल्प नहीं ली है, इज इट पॉसिबल कि वो यूनिक भी हो? वेरी डिफिकल्ट, आई थिंक नो, नो नो नो, मैनी पीपल से ओरिजिनल बट फ्यू वर्क ऑन यूनिक, कैन बी नो। तो बेसिकली जब यूनिकनेस को बिग आउट किया गया, तो आफ्टर वेरी 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 हार्डशिप कोई मार्केटर्स केम टू नो कि यूनिकनेस को कैसे डिफाइन किया जाए, या गूगल यूनिकनेस से क्या मतलब लेता है। गूगल ये कहता है कि इफ यू, अच्छा प्रॉब्लम ये थी कि कई ओरिजिनल कंटेंट वालों की साइट इनलाइज हुई, उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम हमारा कंटेंट तो ओरिजिनल है जी, हमने तो किसी से भी कॉपी नहीं किया। तो गूगल कहता है फाइन, यस योर कंटेंट इज ओरिजिनल बट योर कंटेंट इज नॉट यूनिक। Come on, man. What do you mean by unique? This is the first time we have ever heard that content should be unique as well. So after digging out a lot of things, we came to know that uniqueness means that if you are making an argument, you should provide the reasoning about that. So the argument and the reasoning that will make your content unique. For example, हम एग्जांपल देते हैं कि हम बहुत अच्छे कपड़े बेचते हैं, या हम बहुत अच्छे स्कूल बैग्स बेचते हैं, फाइन। कौन ऐसा, गूगल कहता है कि ठीक है, आपने कोई बहुत मुश्किल अंग्रेजी लिख के बड़ा ही विसल ऑसम बैग्स, ठीक है जी, आपने कोई अच्छे अल्फाज यूज कर लिए हैं, बट अगेन डज एनीबडी से कि जी के विसल बैड बैग्स, जब बुरे बैग करते हैं या लो क्वालिटी करते हैं? ऑफ कोर्स नो। तो इट मींस यू आर राइटिंग नॉनसेंस। अगर आप कहें कि मैं अच्छी चीज बेचता हूँ, गूगल कहेगा कि आप नॉनसेंस लिख रहे हैं, दिस इज बुलशिट कॉन्सेप्ट, दिस इज बुलशिट कंटेंट। गूगल इस चीज को, इवन दिस टाइप ऑफ कंटेंट बैकफायर यू, वो आपको किल कर देगा। हाँ, गूगल कहता है कंटेंट शुड बी यूनिक। इसको यूनिक आप ऐसे बना सकते हैं कि मैं अच्छे बैग्स बेचता हूँ या बेचती हूँ क्योंकि मेरे बैग में ये क्वालिटीज है। I sell awesome bags, yeah, I sell an awesome product because my bag has these features. My bag has these types of uh, zip material, this type of leather material. These are the pocket sizes. My customers write about this. My customers are happy about this. I have sold out. I sell awesome bags because my sales have been increased like in 3 months. I have been exponentially growing. तो बेसिकली गूगल ये कहते हैं कि जब भी आप ये आर्गुमेंट मेक करें कि दैट आई एम गुड इन इट, you should provide an evidence, your argument with your evidence, that will make your content unique. So I should write over here as well, uniqueness is equal to argument plus reasoning. And Google Panda says content should be original, कि कॉपी पेस्ट ना हो, and unique. Please go through my last message.
गूगल पांडा ने कहा था कंटेंट शुड बी ओरिजिनल। ओरिजिनल सारों को पता है कि कॉपी पेस्ट नहीं करना और यूनिक होना चाहिए। यूनिकनेस जो है वो 100% ऑडियंस के लिए प्रॉब्लम है। इवन जो हमारे कंटेंट राइटर्स हैं उनको भी नहीं पता कि वेब कंटेंट राइटिंग में गूगल क्या एक्सपेक्ट करता है। एंड गूगल एक्सपेक्ट द यूनिकनेस। एंड व्हाट इज यूनिकनेस? इफ यू आर मेकिंग एन आर्गुमेंट, प्लीज आर्गुमेंट का स्पेलिंग मेरे ठीक नहीं है, वो ठीक कर लीजिएगा। तो आप उसके साथ रीजनिंग जब देंगे एंड इफ बट्स ऐड करके, then your content will automatically become unique. Have you got this concept, ladies and gentlemen? This is an awesome concept. अगर आपने ये चीज़ का concept आपको समझ में आता है, it means you have learned a lot and you will never find, I mean, this type of concept in such an easy way. I think so. I'm optimistic about it. Okay. Moving next. Any questions so far, sir? जी स्टूडेंट्स, कोई सवाल आगे कंटिन्यू करें हम लोग? जी सर, आप कर सकते। ठीक हो गया सर। गूगल एक पांडा सवाल को आ रहा था एक भाई की तरफ से, बाउंस बैक रेट, ये क्या चीज? बाउंस रेट। सर बाउंस रेट ये होता है कि अगर कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पे आया और उसने फौरन आपकी वेबसाइट से मूव आउट हो गया और आपकी वेबसाइट उसने लीव कर दी है, दैट इज कॉल्ड एज बाउंस रेट। आपकी उम्मीद आपको समझ में आया बात बाउंस रेट का? ओके, सॉरी आई मिस्ड योर क्वेश्चन अर्लियर एज वेल, आई एम सॉरी। MacBook, how does Google know the reasoning? Is there any pattern? Reasoning of what? बाउंस रेट से जितना लेस होगा उतना बेहतर होगा। लेस देन आई मीन 10%, लेस देन 15%, लेस देन 20%। द लोअर द बाउंस रेट मीन्स द मोर द क्वालिटी योर पेज हैव। Backbook, please elaborate your question. Argument plus reasoning. Is there any pattern? पैटर्न नहीं है, मतलब गूगल कहता है कि आप एक प्रॉपर जब आर्गुमेंट करें साथ में रीजनिंग जरूर दें। गूगल विल कंपेयर योर कंटेंट विद ऑल द कंटेंट्स ऑफ ऑल द वेबसाइट, और जब वो देखेगा कि मोर देन 77-78% कंटेंट इज यूनिक, क्योंकि गूगल कहता है कि हद भी हो जाए तो अगर आपका 250 वर्ड्स का 200 वर्ड्स का कंटेंट है, उसकी आर्गुमेंट और रीजनिंग जो है that cannot be matched with a good enough number of websites so that your content should be called as plagiarized. तो इसलिए गूगल कहता है कि आप आर्गुमेंट पूरी दुनिया लिखते हैं कि हम लोग बड़े अच्छे बैक करते हैं, पूरी दुनिया लिखे कि जी, जब उसकी रीजनिंग लिखेगी तो आपका कंटेंट बहुत कम प्रोबेबिलिटी है किसी के साथ आपकी आर्गुमेंट भी मैच करे और किसी के साथ आपका रीजनिंग भी मैच करे अकॉर्डिंग टू गूगल। MacBook, have you got your answer? Okay. Naman to everyone, if I sell thousands of items on my site, should we have a unique description for all of them? जो यूनिक प्रोडक्ट्स है ना, मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ कि गूगल क्या कहता है कि प्रोडक्ट पेज क्या होना चाहिए और उसके पैरामीटर्स क्या है। आई विल डिस्कस दैट इन अ बिट। I have a screenshot from Google regarding the selling points. Noman. Okay. Hassan Mahmood, can we check our content before uploading on the web with any software tool? जी, content जो है आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। प्लेजरिज्म चेक करते कि मगर
मुझे किसी ऑथेंटिक टूल का नहीं पता जो यूनिकनेस भी चेक कर सकती हो, उस चीज़ का मुझे नहीं पता। मगर ये कि डेफिनेटली प्लेजियरिज्म चेक करके काफ़ी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, कॉपी पेस्टेड, तो वो वैसे ही उठा लेता है। How much content is unique, you need to figure out that software, but I haven't gone through that any of them yet. जी योस्ट बेहतर है। अगर आप वर्डप्रेस की साइट वगैरह कर रहे हैं, योस्ट इज गुड, बट आई डोंट थिंक इट इज कैपेबल एनफ टू फाइंड आउट द, आई मीन, अगर उसको यूनिकनेस फिगर आउट कर सकता नहीं कर सकता, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। अजय अपना क्वेश्चन प्लीज इलैबोरेट करिएगा। जी आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विसेज अगर सेल कर रहे हैं, देन व्हाट इज द क्वेश्चन? जी सर, मैं साथ साथ आपको, आपके पास 45 मिनट्स का स्लॉट है, मतलब रिमेनिंग, ये टाइम रिमाइंड कर देना था। सर 45 मिनट्स का? हाँ जी। सर हम किसी और दिन भी सेशन करेंगे, आप बेफिक्र हैं, हम आपका टाइम लेते रहेंगे। साथ साथ जी काइंडली कमेंट कर दीजिएगा सर के लिए कि सर का पढ़ाने का स्टाइल और नॉलेज और आप लोग को जो चीजें समझ आ रही हैं, इज इट बेटर, इज इट अंडरस्टैंडेबल, इज इट फाइन, आप सेटिस्फाई हैं? जी यस, आई हैव गॉट योर क्वेश्चन। If you are selling the software industry, that is very much easy to make your content, I mean unique. मैं अच्छे सॉफ्टवेयर बनाता हूँ। How? What characteristics of your software make your software good enough? I use these type of security measures. Your data is protected with us because we use this type of layers to secure your data. Our software, we create a software, we use this technology to make it robust. We use these types of algorithm to make it efficient. Our clients are very happy with our software because we have an awesome data retrieval queries. We are using that latest, we have latest licensed Microsoft applications to do search and search work for your, for your software or for your website. Have you got me, Astrid? Okay, fine. ठीक है. Now we move ahead a bit. Eat. So ये आज का जो सेशन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गूगल कहता है कि जब मैं पेज क्वालिटी बनाऊंगा आपके वेब पेज की, तो आपका मैं देखूंगा कि आपने आपके पेज पे जो पर्पस है आपका पेज का वो फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा, नंबर वन। नंबर टू, जो आपका मेन कंटेंट है, आपका मेन कंटेंट है वो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ गूगल पांडा है या नहीं है, जो हमने डिस्कस अभी किया था कि गूगल पांडा से दैट योर कंटेंट शुड बी ओरिजिनल एंड यूनिक। और नंबर थ्री कह रहा है कि आपका वेबसाइट स्ट्रक्चर और आपका जो पेज स्ट्रक्चर है that should address the expertise you have. E stands for expertise, A stands for authoritativeness, and T stands for trustworthiness. गूगल कहता है कि
आपके पेज का कंटेंट में आपने अपनी एक्सपर्टीज जरूर मेंशन करनी है। अगर आप अपना एक्सपर्ट लेवल जितना मैक्सिमम है आप उसको बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप कितने एक्सपर्ट हैं, आपके पास किस टाइप की मशीनरी है, किस टाइप की आप काम कर रही हैं, अपना एक्सपर्ट लेवल आप जरूर बताइए और टू द मैक्सिमम बताइए। सेकेंडली वो कहता है कि अपनी अथॉरिटेटिवनेस बताइए। अथॉरिटेटिवनेस ये है, अगर किसी किस्म की आपका सर्टिफिकेशन है, हाउ अथॉरिटेटिव आर यू इन द इंडस्ट्री, वी हैव बीन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट फॉर लाइक 10 years। और तीसरा वो कहता है कि आपका ट्रस्ट वर्दीनेस बताइए। ट्रस्ट वर्दीनेस आप अपने वेब पेज के ऊपर जो आपके यूजर्स टेस्टिमोनियल्स हैं, दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू शो दैट हाउ ट्रस्टवर्दी आर यू। अगर आपके 2009 में 19 में वेब पेजेस में कमेंट्स नहीं होंगे, स्टार रेटिंग्स नहीं होंगी आपके पेज के ऊपर, गूगल विल नॉट रैंक देम। इसलिए आप जो है आपको मेंशन करने की ज़रूरत है आपके पेज जो है, पेज स्ट्रक्चर में जो मेन कंटेंट है जो आपने अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ गूगल पांडा मेंशन करना है, उसमें आपने अपना एक्सपर्ट लेवल, अपना अथॉरिटेटिवनेस लेवल और अपना ट्रस्टवर्दी, हाउ मच ट्रस्टवर्दी आर यू, ये चीज़ें आप लोगों ने डिफाइन करनी है। मैं आपको अभी is authoritative not about the page authority and domain. No. It is not about the domain authority. It's about how much good are you in your way, in your business. It is related to your content. Yes, it is related to your content. और प्लस कितने अथॉरिटेटिव ब्लॉग से या किसी और वेबसाइट से आपको बैकलिंक आ रहे हैं। गॉट इट? ओके। हमने मेन कंटेंट की बात की। ये स्क्रीनशॉट, ये एग्जांपल, दिस इज फ्रॉम गूगल। गूगल ये बता रहा है कि ये कुछ चीज टॉय सेल कर रही है समहाउ। तो दिस इज द मेन कंटेंट पार्ट। हेडर गेस्ट पोस्टिंग की बात में करते हैं। और आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको जो डिटेल्स और रिव्यूज के जो टैब्स नजर आ रहे हैं, गूगल कहते हैं कि दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मेन कंटेंट नाउ। अर्लियर इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ मेन कंटेंट, नाउ गूगल सेज दैट दीस आर आल्सो द टैब्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ मेन कंटेंट। और इसमें आप देखिए डिटेल्स भी हैं, कस्टमर के रिव्यूज भी हैं। जितना ज्यादा गूगल कहता है आप कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे, जितना कस्टमर को फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे, उतना आपके पेज को स्ट्रॉन्ग गूगल समझेगा। गॉट मी? और इसके अंदर जितना भी कंटेंट आपका आना है, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ गूगल पांडा। व्हाट इज द बैकलिंक? वी विल डिस्कस दैट लेटर आकिब। थर्ड चीज ये कि सप्लीमेंट्री कंटेंट, जो सप्लीमेंट्री कंटेंट होता है, मैं उसके भी इमेज आपको दिखाता हूँ। दिस इज अ सप्लीमेंट्री कंटेंट। जो दरमियान वाला कंटेंट था वो मेन कंटेंट था। ये सप्लीमेंट्री कंटेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज बीइंग यूज्ड
to navigate the traffic to the right path. ये इसमें links होते हैं to the other parts of the website जो आपको navigate करते हैं. This is also the very important part of the web page. बेसिकली जो content वाली चीज़ है that should be in the main content जिसके ऊपर Google ने आपको ranking देनी है. सर हम 10 मिनट का नमाज का ब्रेक लेना चाह रहे हैं इसमें. सर प्लीज बिल्कुल लीजिए. दैट्स गुड. स्टूडेंट्स, इशा की नमाज का टाइम पर ब्रेक, और ब्रेक का मतलब इसलिए नहीं दिया जा रहा कि आप लोग हमारा वेट करें, आप लोग जाके नमाज पढ़ें और फिर बैक टू द सेशन राइट आफ्टर 10 मिनट्स. थैंक यू. जी बिल्कुल. इधर लाहौर में थोड़ा नमाज का टाइम डिफरेंट है. अब मैं भी इधर ही हूँ. आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं. जी पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क पीवीएन. योगेश इसके ऊपर बात करते हैं भाई. रियाज आप मुझे प्लीज ये detailpixel.co ये मैं अपने पास नोट कर लेता हूँ. आई विल हैव टू गो थ्रू इट कि आप इसमें क्या लिख रही हैं, कैसे लिख रही हैं. देन आई कैन coordinate with you on it. You can get my number from Imran. So LWE वाले जो है, so you can contact me and we can discuss that. क्योंकि पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क लोग यूजुअली अगर मेरी वेबसाइट है, मैं मल्टीपल ब्लॉग्स बनाता था, बनाऊं और ब्लॉग्स के से मैं बैकलिंक लूँ अपनी वेबसाइट को. बैकलिंक क्या होता है? somebody asked the question. बैकलिंक क्या होता है कि somehow मैं अपना विजिटिंग कार्ड अगर एक बंदे को देता हूँ तो he has my phone number, he has my address, he has my email, he can contact me. So I'm linked to it. वो मैं उसके बंदे का लिंक हूँ, he can contact me. तो इसी तरह अगर एक बंदा है उसके 10 जगह विजिटिंग कार्ड है और एक बंदा उसका 100 जगह पे है, तो डेफिनेटली जिसके 100 लिंक्स हैं दैट इज मोर पॉपुलर. तो सिमिलरली इन गूगल ड्राइव इस तरह वेबसाइट को भी पॉपुलैरिटी के लिए लिंक्स चाहिए होते हैं अदर वेबसाइट से. तो ऐसा एक वेबसाइट है उसके 10 लिंक्स हैं, दूसरी वेबसाइट पर 100 लिंक्स हैं, तो गूगल विल कंसीडर अ वेबसाइट हैविंग मोर लिंक्स द मोर पॉपुलर. बट somehow लिंक्स जब क्रिएट करते हैं तो लिंक्स क्वालिटी एंड लिंक्स क्वांटिटी मैटर्स. ओनली नॉट ओनली क्वांटिटी मैटर्स बट क्वालिटी आल्सो मैटर्स. कि जी आपकी कितनी क्वालिटी वेबसाइट से आपके पास बैक लिंक है. अगर मुझे लिंक ही गूगल से आ रहा है इट मींस आई एम किंग. और अगर मुझे किसी फारिग से फोरम से या किसी और वेबसाइट से लिंक आ रहा है, इट मींस दैट लिंक इज नॉट वर्थवाइल.
तो लोग पीबीएन बना के वहां से बैकलिंक्स लेते थे अपनी मेन वेबसाइट पे टू शो द गूगल दैट आई हैव मोर बैकलिंक्स नाउ तो रैंक मी हायर नाउ गूगल इज efficient enough to find out that links are going to the same website from the multiple website वो गूगल के पास अब काफी तरीके हैं तब ये ब्लॉग नेटवर्क को पकड़ने के और पेनलाइज करने के वी हैव मैनी एग्जांपल्स अबाउट दैट इज एन ओल्ड स्टोरी नाउ आपकी वो क्वेश्चन था कीवर्ड्स आपके कीवर्ड्स क्या होते हैं आई विल टू आस्क एन ओपिनियन अबाउट अ न्यू वेबसाइट दैट आई एम क्रिएटिंग आपके कीवर्ड्स होते हैं कि एक समहाउ अगर मैंने मोबाइल फ़ोन बेचना है तो मैंने देखना है कि मोबाइल फ़ोन के कीवर्ड की सर लोगों ने अगर मोबाइल फ़ोन खरीदना है तो वो क्या कीवर्ड यूज़ करेंगे डेफिनेटली मोबाइल फ़ोन सैमसंग फ़ोन एप्पल फ़ोन या व्हाटसोएवर so these are the keywords which actually type on the Google to find the relevant link or to find the relevant information जब गूगल में जाके सर्च करने के लिए जो क्यूरी लिखते हैं दैट इज नोन एज कीवर्ड तो बेसिकली आप कीवर्ड सर्च करते हो कि गूगल किस आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड या आपकी वेबसाइट से रिलेटेड कौन से कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं आप उन कीवर्ड्स को अपनी वेबसाइट पे यूज करते हो अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ऑफ गूगल दैट इज नोन एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन गूगल अकॉर्डिंग जब आपकी वेबसाइट पे आता है गो थ्रू करता है वो देखता है कि अच्छा मेरी गाइडलाइंस के मुताबिक कीवर्ड इन्होंने फिक्स किए हैं अपनी वेबसाइट पे देन गूगल गिव यू द रैंकिंग in the search engine. It's a long topic. You can contact me anytime. We can have a good discussion on it. I would like to ask an opinion about a new website. So if you're looking through it, I am on the right track. Create about keyword. Backlink ना आया समझ में सर अच्छा आपके अब बैकलिंक समझ में नहीं आया somehow तो समझाने के लिए थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड है आप इमरान से मेरा नंबर ले लें मेरा ईमेल ले लें आप मुझसे लेजर में कॉल कर लें दैट इज अ बिट लॉन्गर कॉन्सेप्ट इट विल टेक अराउंड 15-20-25 minutes to discuss that I will make you understand Akib don't worry contact मेरा ख्याल है कि मैं जी सर ब्रेक टाइम फिनिश्ड मिनट्स 10-20 तक 7 जी नेट इशू आया आई थिंक वो आप साहब की साइड से अभी आ जाते हैं सर दोबारा ऑनलाइन किया बट यस हाँ इट जी इज हो गया रिकॉर्डिंग जी हाँ सॉरी जी मेरे एंड से प्रॉब्लम आया था ओके आई थिंक द ब्रेक टाइम इज ओवर
we get back to the discussion where we left. जी मैं ईट के पेज का आपको जो है डिस्कस किया था कि गूगल ने एक एग्जांपल सेंड की है ईट के मतलब कि गुड ईट पेज कौन सा है, मैं डिस्कस करते हैं। सर आपकी वीडियो शो हो रही है, स्क्रीन नहीं। सर जी स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे तो आपको शो कैसे होगी भाई? अभी हो जाती है जी, हो चुकी है जी स्क्रीन शेयर। फाइन जी सर। ओके जी, ये गूगल ने इसको एज ए हाईली ईट पेज कंसिडर किया है। गूगल कहता है कि जी मेरी गाइडलाइंस के मुताबिक ये वाला पेज स्ट्रक्चर जो है दैट इज ऑसम एंड दैट इज ब्रिलियंट। ये मैं आपका शेयर भी कर दूंगा, हम इसको थोड़ा डिस्कशन भी करते हैं। आई मीन को नेविगेटर सेल कर रहे हैं और till the issue that I don't know. तो मैं साइड पे कर लेता हूँ। यहाँ पे ये बताता है कि whenever I click it, ये छोटा हो जाता है। पेज का टाइटल है और यहाँ पे देखें कि ये स्टार रेटिंग जो है या रिव्यू शो कर रहा है। अपने वेब पेज के ऊपर रिव्यूज के ऑप्शन जरूर रखें। अगर आपका ब्लॉग है, लिस्टिंग पेज है, प्रोडक्ट डिटेल पेज है, रिव्यू की ऑप्शन, कमेंट्स की ऑप्शन इज अ मस्ट नाउ। ये वाला ऑप्शन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सोशल शेयरिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इन द फ्यूचर गूगल विल सी कि लोग कितना आपको सोशल शेयर कर रहे हैं। that will mean an important indicator that how useful your content on your page is. नेक्स्ट, ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है जो गूगल इसको इंडिकेट किया इसने पिछले एग्जांपल में भी कि ओवरव्यू, आपके स्पेसिफिकेशन, आपके रिव्यू, दीज आर ऑल मेन कंटेंट टैब। गूगल इसको मेन कंटेंट टैब ले रहा है। ये चीज़ आपके पेज को ईट बना रहा है, आपकी अथॉरिटी शो करेगा, आपका एक्सपर्ट लेवल शो करेगा, आपका ट्रस्ट लेवल रिव्यू शो करेंगे। तो आपका ओवरव्यू होना चाहिए ईच एंड एवरी प्रोडक्ट का, आपका स्पेसिफिकेशन उसके अंदर टैब होने चाहिए और गूगल इससे कंटेंट को एज ए प्राइमरी कंटेंट ले रहा होगा। प्रोडक्ट वीडियो ऐड करिए, वीडियो चैनल अपना जरूर बनाइए, अपने वीडियोस आपके पेजेस के ऊपर जरूर होनी चाहिए। कंपेयर करिए, यूजर को आप जितना इंफॉर्मेशन दे रहे हैं गूगल उतना आपको पेज को रैंक कर रहा है। ये एक एग्जांपल थी। दूसरी एग्जांपल जो गूगल ने दी थी वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बैकपैक सेल कर रहे हैं। गूगल कहता है कि ये पेज जो है इट इज हाईली ईट पेज एंड हाईली इफेक्टिव पेज। अगेन स्टार रेटिंग है इसके अंदर, कलर ऑप्शन मेंशन है, प्राइस मेंशन है, ऑफ कोर्स कंटेंट मेंशन है, गैलरी मेंशन है,
सोशल शेयरिंग मेंशन है, रिसेंट व्यूड आइटम है, कस्टमर रिव्यूज मेंशन है इसके अंदर। सो दिस पेज इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी ए गुड पेज। में स्टार एंड रेटिंग्स को, कमेंट्स को गूगल जो है वो वैल्यू दे रहा है। गॉट इट? कोई क्वेश्चन अभी तक प्लीज? Asjad, I'm sorry, I have only 13 minutes left, and I have not been yet to open the, I mean, 360-degree channel so far. You can contact me in private so that we can discuss these pages, or I can send you the pages via email or in the group. Okay. Important tabs आपका जो आप अपना, अगर ये तुमने अभी डिटेल पेज की बात की है, तो आपके होम पेज के ऊपर क्या कंटेंट होना चाहिए जो गूगल एक्सपेक्ट करता है? उसके लिए मैंने एक अलग से नोट्स बनाए थे आपके लिए जी। जो अपना आपका लिस्ट पेज है या आपका होम पेज है, उसमें आप मेंशन करिएगा कि आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं कि द एफर्ट यू आर पुटिंग इन to make the product or to provide the services, the expertise level you have, the experience you have, the skill set you have, the awards have you won, and the recommendation if anyone in the industry has given you। नहीं है तो जाकर किसी से रिकमेंडेशन जरूर लीजिए। तो ये मैं 5 चीजें दोबारा बोलता हूँ कि अपना एफर्ट जो आप पुट करते हैं, सो फार आपका एक्सपीरियंस लेवल, आपका एक्सपर्टीज, आपका स्किल सेट, आपके अवार्ड और आपके रिकमेंडेशंस, ये गूगल एक्सपेक्ट करता है आपके होम पेज के ऊपर। अच्छा, आप प्राइवेटली मैसेज करिएगा सेशन के बाद। आई विल बी ग्लैड टू शो यू द राइट पाथ इंशाल्लाह। जी, फेसबुक प्रोफाइल लिंक आपका शेयर कर दिया जाएगा। जी, हमने अपना वेब पेज में हमें समझ में आ गया कि हमें 2019 में गूगल हमें एक्सपेक्ट करता है कि हमारा पेज क्वालिटी पेज होना चाहिए। क्वालिटी पेज के फीचर्स हमने डिस्कस किए हैं। हमारा कंटेंट अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ गूगल पांडा होना चाहिए। हमारे पेज ईट के मुताबिक होने चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। यू कैन गो थ्रू them as well. My internet connection is unstable again. I'm sorry for that. I think it will get stable again. और सप्लीमेंट्री कंटेंट हमने डिस्कस किया है जी। एक और चीज जो जरूरी गूगल हमें कहता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा मार्कअप हेल्पर। एनीबॉडी familiar with this terminology? जी, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। ओके, ये बेसिकली गूगल ही कहता है कि आप अपनी वेब पेज के ऊपर जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपकी वेबसाइट से रिलेटेड, आप उसको एक खास तरीके से मार्क कर दीजिए। मेरा क्रॉलर उसको समझ जाएगा कि ये इंफॉर्मेशन क्या है। अपने फ़ोन नंबर को खास तरीके से मार्क करिए, अपनी इंफॉर्मेशन को मार्क करिए, अपने प्रोडक्ट्स को मार्क करिए। कि बंदा अगर ब्लॉग लिख रहा है तो अक्सर ब्लॉग वाले लिखते हैं कि जी 8 थिंग्स यू शुड डू दिस एंड 10 थिंग्स यू शुड नॉट डू दिस। तो इस टाइप की चीज़ें जो है आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से मेंशन करिए बेसिकली। तो चीज़ों को स्ट्रक्चर तरीके से मार्क करने को स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप कहते हैं।
इसका मैं आपको लिंक भी यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, आप उसको जरूर देखिए। ये लिंक मैं अपने पास भी ब्राउज करता हूँ, so you should get familiar with it as well. ये गूगल वेब मास्टर टूल में आप लॉगिन करेंगे और उसके अंदर लिंक आपका ओपन हो जाएगा। गूगल कहता है कि आपका अपना वेब किस टाइप का आप स्ट्रक्चर डेटा मेंशन करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी कि मेरा लोकल बिजनेस है, फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट ये है जी technologies.com। अगर मैं देखता हूँ कि ये तो मेरी इसी वेब मास्टर टूल में है तो वो ले लेगा technologies.com। स्टार्ट टैगिंग कमेंट ले लेते हैं बीच में। सर हाउ वी कैन यूज स्ट्रक्चर मार्कअप फॉर ई कॉमर्स वेब, व्हाट थिंग और डेटा वी शुड मार्कअप, कैन वी यूज जेसन फॉर्मेट और माइक्रो। जी बिल्कुल, जेसन फॉर्मेट यूज कर सकती हैं, माइक्रो डेटा भी आप यूज कर सकते हैं। जेसन तो गूगल आपको खुद क्रिएट करके दे देगा, उसको आपने कॉपी करना है, हेड सेक्शन में आपने पेस्ट कर देना है। दैट इज वेरी इजी। ये मैंने आपको सेंड किया है, ये आप यूज कर सकते हैं लिंक प्रोडक्ट के पेज को भी मार्क करने के लिए। तो बेसिकली गूगल मुझे कहता है कि आप इमेज है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये मेरा इमेज है और मैं उसको इमेज पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे ऐड इमेज मेरा लोगो अपलोड हो जाएगा, ये हो रहा है फाइन। और अगर इसी तरह का मेरी वेबसाइट पे कहीं पे फोन नंबर है, आई कैन ऐड माय फोन नंबर, आई कैन जितना ये मेरा फोन नंबर है somehow आई कैन मार्क इट एज टेलीफोन, तो गूगल यहाँ पे एज फूड पे ऐड कर लेगा कि मेरा एड्रेस है तो एड्रेस मार्क कर लेगा। तो जब मैं इस पर सब कुछ मार्क कर लूंगा और मैं इसको नेक्स्ट जाऊंगा, ये मुझे एक HTML का कोड दे देगा, जेसन का कोड दे देगा, वो मैं कोड अपनी वेबसाइट पर डाल दूंगा। तो बेसिकली मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो गूगल के अंदर मोर हाईलाइटेड फॉर्म के अंदर शो होना शुरू हो जाएगी। तो गूगल कहता है कि मेक मी अंडरस्टैंड योर इंफॉर्मेशन इन माय लैंग्वेज एंड आई विल शो यू at a more prominent location in the search engine. So in 2019, the website have more structured data. It is very easy, just clicking and selecting the information, and Google will show you in a very good manner in the search engine. It will give you a favor. Everybody got it? किसी को structured data वाली चीज में issue हो? लगता है सिर्फ आपकी को समझ में आई है बात। जी, ये वेब मास्टर टूल में लॉग इन करेंगे, फिर आप जा सकते हैं। आई नो दिस माइट बी अ न्यू थिंग फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू गाइस, बट यूज इट। किसी को अगर कोई इश्यू भी होगा, यस हेडर, अंडर द हेडर आप हेड सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। जी बिल्कुल। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको बता देगा किस जगह आपने पुट करना है। जस्ट गूगल इट, वेरी चाइल्डिश क्वेश्चन। हेडर, अच्छा आई एम सॉरी, हैशटैग आई एम सॉरी, अ हेडर इज वेबसाइट हेडर। Just Google it where to put the JSON code, वो आपको बता देगा गूगल इंशाल्लाह। हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अच्छा, ये वेबसाइट स्पीड जो है ना, अच्छा एक तो सर ये SSL जरूर होना चाहिए वेबसाइट पे, HTTPS आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। यू विल नॉट फाइंड एनी ऑफ द वेबसाइट इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स जिनके ऊपर SSL ना हो और गूगल में रैंक हो रही हो। इट विल बी इम्पॉसिबल। Currently, only 20% of the results are non-SSL on the first website. 80% of the results have SSL. Now it's mandatory now somehow. वेबसाइट स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वेबसाइट स्पीड का है। आई मीन पुट ऑफ एवरीथिंग और एनीथिंग दैट इज मेकिंग द वेबसाइट हैवी ऑन द वेबसाइट। कोई इमेज है, कोई वीडियो है, उसको उतार दिए तो आपका लोडिंग टाइम ज्यादा हो रहा है। तो फ्री SSL देखने मगर प्योर इंटरमीडिएट लेवल का नहीं होना चाहिए SSL, प्योर सर्वर ताले वाला SSL होना चाहिए। ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल डिवाइसेस। अच्छा एक बात याद रखिए,
कि अब आपकी जो असली वेबसाइट है वो वेबसाइट है कि जो वेबसाइट मोबाइल के ऊपर दिखती है. नाउ द 72% of the traffic worldwide coming on the website are from मोबाइल डिवाइसेस. तो गूगल अब कहता है कि जी असली वेबसाइट वो है या प्राइमरी वेबसाइट वो है जो मोबाइल के ऊपर नजर आ रही है. अब जो समझ HTTPS होना चाहिए, तो मोबाइल वर्जन जो है दैट शुड कंसीडर बी द असली वर्जन ऑफ योर वेबसाइट. कुछ अर्सा पहले लोगों को ये आया था मैसेज गूगल मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स. तो व्हाट इज गूगल मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स? अगर आपकी वेबसाइट है तो गूगल ने आपको ईमेल जरूर भेजी होगी, आप सर्च करके देखिएगा. तो मिलियन ऑफ पीपल गॉट मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स एनेबल्ड मैसेज. इसका मतलब है गूगल नाउ कंसीडर द मोबाइल वर्जन ऑफ योर वेबसाइट द रियल वर्जन. गूगल कहता है कि जी कि आपका जो मोबाइल का वर्जन है वो रियल वर्जन है. तो अपनी आप सारे अपनी वेबसाइट को देखिए. एनीबडी नो अबाउट AMP? व्हाट आर AMP पेजेस? AMP, किसी को AMP का पता है? अच्छा, यस, एक्सलेटेड मोबाइल पेजेस. हम लोग जल्दी भागते हैं भी. ऐप क्या होता है कि गूगल जो है अगर आप कुछ सर्च करें तो एक फ्लैश का मार्क असाइन कर देता है ऐसे पेजेस के साथ जो एक्सलेटेड मोबाइल पेजेस हों. गूगल कहता है कि अपनी वेबसाइट को के जो मोबाइल पेजिंग है, मीन कि गूगल कहता है कि वेबसाइट स्पीड जो है वो इतना इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है कि आप मेरे मुताबिक अपने वेब पेजेस को कोड करिए. मैं उसकी कैश कॉपी अपने पास रखूंगा. जैसे ही कोई बंदा सर्च इंजन से आपके रिजल्ट को क्लिक करेगा, मैं रिक्वेस्ट आपके सर्वर को भिजवाने की बजाय और वहां से इंफॉर्मेशन लेके यूजर को दिखाने की बजाय मैं फौरन वो कॉपी जो मेरे पास होगी आई विल शो टू द कस्टमर. सो गूगल विल हैव द कैश कॉपी. यस, इट इज ओके. कैश कॉपी गूगल के पास हमारी है तो गूगल फौरन जो है हमारी वेबसाइट उसको हमारी कैश कॉपी शो कर देगा. दैट विल बी द होस्टेड ऑन द गूगल. और जब यूजर को इंटरेक्शन करेगा या डीबी के ना चेंजेस मेक करनी होगी, देन देन द यूजर विल बी राउटेड टू द मेन वेबसाइट. ये जरूर देखिएगा कि इन 2019 every website should be on AMP accelerated mobile pages. It's very 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 important. जिसके पास AMP वेबसाइट नहीं है वो अभी से प्लान करना शुरू कर दे कि मैंने AMP वेबसाइट कैसे बनानी है. गॉट इट? एनी क्वेश्चन सर? ओके जी. ई कॉमर्स के लिए तो बहुत जरूरी है AMP जी. गूगल शो कैसे इज देयर अ मैट्रिक्स फॉर AMP? मैट्रिक्स की मुझे बात समझ नहीं आई. ऐप वैलिडेटर है, वहां पे जाकर देखें कि आपकी वेबसाइट ऐप है, यानी गूगल पे सर्च करें ऐप वैलिडेटर. सेपरेट वे है जी ऐप के लिए. एग्जिस्टिंग वेबसाइट ऐप पे बाय डिफॉल्ट नहीं होगी वर्डप्रेस की. प्लगइन देखिए शायद जो उसको ऐप बना दे. जी लाइव साइट के ऊपर चेंजेस होगी. गूगल के पास सिर्फ ऐप वर्जन जाएगा और जैसे वो क्लिक करेगा तो मेन वेबसाइट के ऊपर ही आएगा. डिजाइन ऐप का होगा. Osama, you can contact me on this. जी सर, 5 minutes लेफ्ट. ओके. ये मैं पुअर ई पेज की भी एग्जांपल गूगल ही बताता है, हम उसको भी देख लेते हैं 5 minutes में. जी ये जो है शादी के ड्रेस अपने सेल करना चाहते हैं और गूगल कहता है कि हाईली सॉरी ये वाला पेज नहीं है. जी
गूगल जो है, ये वाला पेज है, ये शादी के ड्रेस शो कर रहे हैं। गूगल कह रहा है कि जी इस कंटेंट के अंदर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मुझे नजर नहीं आ रही जो गूगल पांडा के मुताबिक हो, जो यूजर के लिए वैल्यू ऐड कर रही हो, या जो से हमने टैब डिस्कस किए हैं वैसी कोई चीज हो, या ईट की तरह की कोई इंफॉर्मेशन हो। इस टाइप की कोई चीज इस पेज के अंदर नजर नहीं आ रही। तो गूगल ने इसको एज ए केस स्टडी में वर्स्ट पेज स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए यूज किया है। I'll send you these screens as well. I think we should conclude it over here. We'll do another session where we will actually start the 360 digital marketing about SEO and AdWords and other stuff. Hope I try my level best to make you guys to make the thing understand in a simpler manner, but some contents and concepts are not easy enough. I'm not sure that whether I am unable to make you understand the concepts or not. But to be honest, that is the best effort I could put on. नहीं मुझे H1 H2 का नहीं, ओवरऑल पेज स्ट्रक्चर नहीं है, कोई कपड़ों का जिक्र नहीं था, कोई यूनिकनेस नहीं थी जिसकी वजह से वो चीज नहीं है। यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन प्राइवेट, वी हैव ओनली 1-2 मिनट टू डिस्कस नाउ। जी, तो हम रिकॉर्डिंग को पॉज कर दें सर? जी सर, बिल्कुल कर दीजिए।